ओके हाय, गुड इवनिंग। आवाज़ चेक कर ले एक बार, फिर हमारा सेशन शुरू करते हैं। ओके हेलो हाय, आवाज़ आ रहा है सबको? चेक कर लो प्लीज़। ओके हेलो हाय, ओके आवाज़ आ रहा है। ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट अप राइट? यस श्योर, व्हाई नॉट। Unacademy. Let's crack it. There are no silly questions, and we thrive on answering all your doubts. While dedicated doubt solving live classes are a part of every course, we also have the Ask a Doubt feature for quick resolution of doubts even after your live classes. Just click on Ask a Doubt, type your question or click a picture of your doubt, highlight one specific question, choose the subject that the question falls under, and share it with your educator. Let's crack it. सो एक मिनट चेक कर लो कहाँ तक है हमारा सिलसिला। आई थिंक हमने कमर्शियल कल देख लिया था, कमर्शियल वॉज डन, एंड क्रॉपिंग पैटर्न एक देख लिया था। यस करेक्ट करेक्ट, याद आया मुझे कि हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न पे थे। और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा थक गए थे, लेकिन वी कंप्लीटेड रबी, खरीफ एंड जैद क्रॉप्स। ये इतना 3 चीज़ कंप्लीट कर लिए थे, एंड टुडे वी वर ऑन मेजर क्रॉप्स राइट, मेजर क्रॉप्स पे थे। ओके चलो फिर यहाँ से शुरुआत करते हैं मेजर क्रॉप्स से। लेट अस स्टार्ट विद दिस। यस, सो मेजर क्रॉप्स क्या होती हैं एंड सब लेट्स से उनके फीचर्स क्या क्या है, चलो एक बार देख लेते हैं। अब एक चीज़ समझ के ले लो, इस पूरे लेसन में हमने जितना अभी तक पढ़ा हुआ है उसके आगे क्रॉप्स ही क्रॉप्स हैं। अब क्रॉप्स का डेटा अब ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें कुछ समझने सी चीज़ नहीं है, बट व्हाट विल डू इज़ इसके जो याद करने के सेशन से अलग होंगे ज्योग्राफी के, तो हम लोग सिर्फ वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी क्रॉप। उसमें अगर कुछ अटपटा सा लगा, कुछ ऐसा चीज़ है कि जो काफ़ी यूनिक है, हम लोग उसको समझ के लेंगे, नहीं तो विल जस्ट मूव ऑन। नहीं तो क्या सेंस बनता है, तुम देखो ना, अब जैसे कि राइस को बोल रहे हैं कि अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, सो इट जस्ट हैज़ टू बी रिसाइटेड, उसमें समझने ऐसा कुछ है नहीं। इट जस्ट अ टेम्परेचर, जस्ट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप, दैट्स इट। मतलब उसके ऊपर कुछ है नहीं डेटा। सो हम लोग क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू गो वेरी फास्ट इन द क्रॉप्स एटलीस्ट। हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि याद करने का जो सेशंस है वो अलग लिया जाएगा। इज इट ओके? चलो फिर शुरू करें मेजर क्रॉप्स के साथ। सो वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग क्रॉप्स होते हैं और क्रॉप्स की लिस्ट दी हुई है। सो ये अटरली यूजलेस पैराग्राफ है ऊपर का, ठीक है, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। आगे देखते हैं राइस का बारे में ना। राइस इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया, विच इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि राइस तुमको पता है कि ऑलमोस्ट हर एक घर में बनता है इंडिया के। सो इट्स वन ऑफ द स्टेपल फूड्स। आवर कंट्री इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे। हालांकि ये चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है कि मोस्ट ऑफ द जो क्रॉप्स दिए हुए हैं, हम लोग ऑब्वियसली हर एक इसमें चाइना ही पहले नंबर पे है और ऑलमोस्ट हम लोग दूसरे नंबर पे, मोर और लेस। हाँ, मोर और लेस, सबका वैसा नहीं है, लेकिन हर एक क्रॉप का ऑलमोस्ट चाइना नंबर 1 पे और हम लोग दूसरे नंबर पे, कुछ नंबर चेंज हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट यही सब क्रॉप के लिए सेम है। अगर किधर किधर चेंज होता है तो हम लोग उसको याद रखेंगे, ठीक है। अब खरीफ क्रॉप है ये, एज यू नो, क्योंकि इसको अच्छा खासा सब लेटर से बारिश वगैरह लगती है। सो कितना लगता है टेम्परेचर,
टेम्परेचर आई थिंक अराउंड इट्स हाई टेम्परेचर लगता है अबाउट 25 एंड हाई ह्यूमिडिटी विद रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। तो लेस एरियाज में भी बनता है लेस रेनफॉल जहाँ पर है, लेकिन इरीगेशन की ज़रूरत है। बट मोर और लेस दे आर सेइंग इट्स अ वाटर बेस्ड क्रॉप। अगर पानी नहीं है तो ये राइस नहीं बनता है। तो ये देखो राइस कल्टिवेशन, लिटरली तुम देख सकते हो पूरा पानी के अंदर भिगा हुआ वो क्रॉप है। सो टेक्निकली इट नीड्स लॉट ऑफ वाटर, अच्छा खासा पानी की ज़रूरत पड़ती है। नीड्स लॉट ऑफ वाटर। तुम देख सकते हो फोटो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, पानी में पूरा लथपथ है वो पूरे क्रॉप्स। सो दे जस्ट वांट वाटर एंड वाटर एंड वाटर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इट। आगे देखते हैं अभी। सो राइस टू बी रेडी फॉर हार्वेस्टेड इन द फील्ड। तो ये फोटो है हार्वेस्ट के वक्त, मतलब जब लगाए जाते तो काफ़ी छोटे रहते हैं, बड़े बड़े बनते हैं, फिर बाद में इसको क्या करते हैं हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। सो उसमें से हमको राइस मिलता है। अब ये एक मैप है। पहला क्वेश्चन, क्या ये करना ज़रूरी है? तो एज यू नो हमारे को मेजर एरिया सब कुछ हैं। सो दिस मैप इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, मैपिंग के सेक्शन में ऑलरेडी बताया गया है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डील मच अबाउट इट, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैपिंग के वैसे भी अगर इस महीने के सेशंस अगर नेसेसरी हैं तो दैट विल बी टेकन, बट मोर और लेस एज यू नो दीज मैप्स आर प्रेटी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको करना है। राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इधर ही क्यों? देखो पानी ज़्यादा है, आपकी सॉइल अच्छी है नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्टर्न में, तो और क्या चाहिए, अलुवियल सॉइल है। सो कोस्टल एरियाज में भी बनता है एंड डेल्टिक रीजन्स में। ये ऐसे रीजन्स हैं कि जहाँ पे पानी पानी एज यू नो। So development of the dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall. तो किस जगह पे जिधर सपोज ये नहीं है आपके पास, क्या बोलते हैं, पानी नहीं है, मतलब नेचुरल, आई मीन टू से रिवर वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर किस चीज़ से मदद हो रही है राइस को बढ़ाने में? कैनल इरीगेशन एंड ट्यूब वेल्स। ट्यूब वेल्स मतलब वो तो बोर हो गया डायरेक्टली जो खोदते हैं वो, और कैनल इरीगेशन क्या रहता है? देखो कैनल इरीगेशन इज समथिंग लाइक दिस कि आपका ये मेन रिवर होता है, सपोज मान लो इफ दिस इज योर मेन रिवर, और आपका जो ये है गांव है या फिर जो भी फार्म है जो भी है व्हाटएवर इट इज़, आपका विलेज यहाँ पर है, ठीक है। अब ये मेन रिवर से पानी तो मिल नहीं रख सकता, राइट? रास्ता का कंप्लीट डिफरेंट है, पानी इसका नीचे जा रहा है और ये कम्प्लीटली लाइक यू नो ये सदर्न साइड में जा रहा है, वेस्टर्न साइड में अपना विलेज है। तो यहाँ तक वो क्या करते हैं, एक नया एक कैनल खोदते हैं, ठीक है। कैनल लेट से यहाँ से डग किया जाता है इधर से इधर तक, ऐसे ये वाला, मतलब मेन चैनल को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो तो रिवर उसमें से आएगा ही पानी, लेकिन उसमें से हम लोग एक कैनल खोदते हैं ताकि इस वाले विलेज को, मतलब आपके विलेज को भी क्या मिले, पानी मिले। सो दिस इज कॉल्ड एज योर कैनल इरीगेशन। काफ़ी सिंपल है, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कैनल इरीगेशन इज नथिंग बट इरीगेशन विद द हेल्प ऑफ कैनल्स। ऐसे लंबे लंबे ऐसे मस्त खुदाई करके कैनल्स रहते हैं, उसमें से पानी आता है और फिर आपका जो विलेज है उधर पानी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इन चीज़ों को अब यहाँ पर ये स्पेशल मेंशन किया हुआ है, तो इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लें, स्पेशल केसेस, क्योंकि वैसे भी कैसा है ना, क्रॉप का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक, मतलब इसमें मेंशन करने जैसा कुछ है ही नहीं। जो अपना ऊपर का पैराग्राफ हमने देखे हुआ है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है राइस का, मतलब क्रॉप का हर एक डेटा, तो हम लोग उसको मार्क नहीं करने वाले, बट इफ़ समथिंग विच इज़ वेरी पिक्यूलियर तो हम लोग उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया इंडिया के अंदर तो डेफिनेटली मिलता है, लेकिन वहाँ पर कैनल इरीगेशन और ट्यूबवेल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर पानी नहीं है, तो वहाँ पे ये दोनों के मतलब ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, राइस को उगाते हैं। यहाँ तक सबका ठीक है? और वो कौन से एरियाज़ हैं आप देख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। सो इवन दो दे डोंट हैव प्रॉपर वाटर सप्लाई, लेकिन हम लोग फिर भी उसको कैसे ग्रो कर पा रहे हैं वहाँ पे, इरीगेशन के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक आपने कर लिया, ओके चलो फिर। सो वीट के बारे में देखते हैं। नाउ वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। क्या ऐसा सच में रहता है, लाइक फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप, लाइक क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको भाव ही नहीं दे रहे वीट को? ये बात वो नहीं है। देखो मतलब डिपेंड्स ऑन दी, लेट्स से ज़्यादा यूज़ क्या होता है, तो राइस ज़्यादा खाते हैं लोग एज़ कम्पेयर टू वीट, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। इसका मतलब ये नहीं है कि वीट का कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? इट जस्ट अ रैंकिंग, नथिंग मोर। नो क्योंकि सबको चपाती अच्छी लगती है, सभी लोग खाते हैं, सो इट्स नॉट लाइक कि जो मतलब उसको भाव नहीं देते, तो इट जस्ट अ स्टेटमेंट, नथिंग मोर।
नाउ इट्स द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये तो आपने को ऑलरेडी पता है कि ये नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, वीट। नाउ दिस रबी क्रॉप्स रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। इंटरेस्टिंग पॉइंट, रबी क्रॉप है, मतलब इवन दो इट्स इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है, खरीफ क्रॉप ना होने की बजाय रबी क्रॉप है, मतलब विंटर सीजन में आता है। ओके, सो दिस इज़ अ रियली यूनिक पॉइंट, मतलब एक ऐसा क्रॉप की जो हाईली डिमांड में है लेकिन फिर भी किसका है, विंटर सीजन का है। ओके, एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। ओके, तो उसको एकदम ब्राइट सनशाइन चाहिए, उसको ठंडी बंडी नहीं चलती है जब उसको राइप हो रहा हो, मतलब उसके जो दाने हैं अंदर के वीट के वो जब राइप हो रहे हो तब। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, काफ़ी कम है। तुम देखो ना पहले का कितना था राइस का इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अबव 100, राइट। देख लो, अबव 100 की ज़रूरत थी, हाँ, तो ये तो बहुत ही सस्ते में निपट रहा है। उसको राइस को अबव 100 की ज़रूरत थी, यहाँ पर बहुत ही सस्ते में काम बन रहा है। कितना, 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, कम पानी है। देर आर 2 इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स। अच्छा, 2 बड़े बड़े जोन्स हैं अपने पास, कौन से हैं, गंगा सतलज, वो तो रिवर का है तो वहाँ तो ऑब्वियसली, एंड दूसरा कौन सा है, ब्लैक सॉइल रीजन इन द डेक्कन। ठीक है, 2 रीजन्स हैं, इसको ध्यान में रखें। कौन सा, गंगा सतलज प्लेन्स, एंड दूसरा कौन सा, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। ठीक है ना, मतलब एक रिवर बेस्ड है एक, और एक दूसरा सॉइल बेस्ड है, एक रिवर बेस्ड एक सॉइल बेस्ड, ब्लैक सॉइल बेस्ड। सो ये काफ़ी यूनिक पॉइंट्स है कि जो हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, अब ये तो बहुत ही कॉमन है, तुम देख सकते हो पंजाब हरियाणा ऑलमोस्ट हर एक इसमें है। और उन्होंने अब भी बोला था कि गंगा सतलज एरिया है, मतलब नॉर्दर्न साइड में कौन कौन आता है, वही तो आते हैं, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। मतलब आपको याद करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, जब हम लोग उसको रट्टा मारेंगे तो उसको देख लेंगे। फिलहाल जस्ट हम लोग स्टेट्स के नाम देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का वहाँ पे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मिलेट्स के बारे में बात करते हैं। अब मिलेट्स के बहुत सारे टाइप है। देखो, मिलेट्स के कौन से टाइप्स हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं इंडिया के अंदर, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर रीजन, तुम कौन से रीजन को बिलोंग करते हो। अब जैसे कि महाराष्ट्र में ज्वार बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ज्वार भी बाजरा भी एक्चुअली टेक्निकली। सो डिपेंडिंग ऑन योर एरिया आपके मिलेट्स चेंज होते रहेंगे। दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स। क्या बोलते हैं उसको, कोर्स ग्रेन्स बोलते हैं। दूसरा नाम मिलेट्स को दूसरा नाम क्या है, कोर्स ग्रेन्स। सो दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत रहता है। तुमने देखा होगा रागी वगैरह, आजकल सपोज लेट्स से उसके बिस्किट्स वगैरह बिस्किट्स भी मिल रहे हैं, न्यूट्रिशनल बिस्किट्स देखे होंगे ना तुमने, टीवी पे ऐड चलती है, ओके, कि भाई उसके ये चल रहे हैं, मतलब बिस्किट्स वगैरह कुछ हैं, करेक्ट। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। हाँ, तो काफ़ी चीज़ों में ये है, मतलब लेट्स से ज़्यादा उसका कंटेंट है, दैट इज़ आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज ऑल्सो। सो ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये। अच्छा, पहला कौन सा बोले थे, राइस, दूसरा वीट, तीसरा ज्वार। ओके, तो ज्वार का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फीचर है, मतलब रागी के बारे में कुछ बताया गया है कंटेंट्स, और ज्वार के बारे में बता रहे हैं कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा क्रॉप है। नाउ इट्स अ रेनफेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन मोस्टली से मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। इसका क्या मतलब है, वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो ज्वार है ये ऐसे एरियाज़ में हम लोग ग्रो करते हैं जहाँ पे जनरली बारिश के ऊपर डिपेंड करता है पूरी रेनफॉल, मतलब पूरा आपका फार्मिंग, एंड मॉइस्ट एरिया है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ड्राई है, मतलब आपको ऐसा एरिया ढूंढना है कि जहाँ पे बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं लेकिन मॉइस्ट है, मतलब राजस्थान की जैसा बहुत ड्राई भी नहीं है, एंड इट्स एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन रेन। ओके, सो ऐसे कौन से स्टेट्स हैं, 2000 महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। मतलब आपको लॉजिक ध्यान में रखना है, स्टेट्स के नाम नहीं। ये समझ में आ रहा है, इट्स अ वेरी सिंपल वन। देखो, उन्होंने खुद ही क्लू बोला था कि रेनफेड एरिया चाहिए, मतलब आपकी फार्मिंग, बट इट शुड बी मॉइस्ट ऑल्सो, बहुत सारा ड्राई नहीं चाहिए, और उस प्रोफाइल में सिर्फ ये स्टेट्स बैठते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। सो क्वाइट अ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है फॉर ज्वार, बाजरा एंड रागी। चलो आगे देखते हैं। सो ज्वार का उन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया, रागी का सिर्फ कंटेंट बताया, ज्वार के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी अपने को, इंपॉर्टेंट है, और क्या रेनफेड उसको क्रॉप लगता है, सपोज मॉइस्ट एरिया में है, और स्टेट्स के नाम दे दिए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस अपने पास और एक चीज़ है, एंड दैट इज़ बाजरा। बाजरा का एक सेपरेट पैराग्राफ है अपने पास, बाजरा को देख लेते हैं। नाउ बाजरा ग्रोज ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। है कौन सी टाइप की सॉइल चाहिए, सैंडी, ओके, और शैलो ब्लैक सॉइल।
अच्छा ठीक है, स्टेट्स का अंदाज़ा तो आ रहा है अपने को। तो कौन से स्टेट्स होंगे इसके पास ऐसे? तो दोज आर नथिंग बट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। तो आपको यहाँ पे शैलो एंड सैंडी सॉइल मिल जाएगी, ठीक है। शैलो ब्लैक सॉइल एंड सैंडी सॉइल। सैंडी मतलब थोड़ा सा लाइक राजस्थान टाइप की सॉइल, एंड ब्लैक सॉइल, शैलो को भूल जाओ। देखो शैलो ब्लैक सॉइल, तुम खाली ब्लैक को पकड़ लो, मतलब आपको पता चल जाएगा महाराष्ट्र रीजन है, राइट। सो महाराष्ट्र एंड गुजरात रीजन, दैट इज योर ब्लैक सॉइल, उधर ही आपका बाजरा मिल जाएगा। ओके, सो 3 स्टेट्स तो अपने को ऐसे ही याद है, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात, बाकी का बाद में देखेंगे ना। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल्स। वाओ, मतलब रागी ऑलमोस्ट उसको कोई भी सॉइल चलती है, इट्स काफ़ी डाइवर्स है। तुम देखो ना, ब्लैक सॉइल भी चलती है, रेड सॉइल भी चलती है, सैंडी सॉइल भी चलती है। सो इट्स इज़ वेरी डाइवर्स। कौन से स्टेट्स आ जाते हैं इसके अंदर? देखो एक दो तो कॉमन ही होंगे, हाँ, तो जैसे कि कर्नाटक है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। सो काफ़ी डिफरेंट वैरायटी है, कोई भी सॉइल चलती है एंड डिफरेंट स्टेट्स हैं। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट नाउ। अभी मेज़ के ऊपर आ जाओ। देखो ये बाद में रट्टा मार लेंगे, दीज आर जस्ट फीचर्स, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो एक बार जस्ट शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। हमने 3 देखा ना, ज्वार, बाजरा एंड रागी, राइट। रागी का हमने कंटेंट देखा, कंटेंट उसका बहुत अच्छा था, आयरन एंड रफेज कुछ देता है। एंड जो बाजरा का देखा था, ज्वार का हमने ये देखा था कि ज्वार को इट्स द 3rd रैंक पे है, एंड उसको मॉइस्ट ये चाहिए, एरिया चाहिए, एंड रेनफेड एग्रीकल्चर चाहिए। एंड उसके कुछ स्टेट्स देखे कि जहाँ पर वो ग्रो होता है। बाद में तो पूरा पैराग्राफ हमने एक बाजरा के ऊपर देखे। बाजरा केस में उन्होंने बोला था कि 2 टाइप के सॉइल लगते हैं उसको, एक सैंडी और एक ब्लैक सॉइल, राइट, शैलो ब्लैक सॉइल। और उसके एरियाज उसके ऊपर से हमको पता चल गया, एक राजस्थान था, महाराष्ट्र था और एक गुजरात था। उसके बाद हमको उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, रागी के बारे में, कि रागी ऑलमोस्ट हर एक टाइप का सॉइल चलता है, एंड देर आर वैरायटी ऑफ स्टेट्स विच आर ग्रोइंग रागी, ठीक है, एज अ मेन क्रॉप। तो काफ़ी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज सॉइल कोई भी चलती है। नाउ लेट अस गो फॉर मेज़। मेज़ का देखते हैं। इट्स अ क्रॉप विच इज़ यूज फॉर बोथ एज फूड एंड फॉर्डर। ये काफ़ी कमाल की चीज़ है, मतलब इसको फूड बोल के भी यूज़ करते हैं, फॉर्डर बोल के भी। नाउ व्हाट इज़ फूड? फूड मतलब हमारे लिए, फॉर्डर एनिमल्स के लिए। तो दिस इज ऑल्सो यूज एज फॉर्डर ऑल्सो, एनिमल्स भी इसको खाते हैं। तो मेज इज समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक, दोनों चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। खरीफ क्रॉप है, अच्छा ठीक है, नो सरप्राइज देयर। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स कितनी है? 21 to 27। हाँ ठीक है ना, लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स होंगी। एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। अच्छा, सॉइल अच्छा ही चाहिए, ठीक है। तो उस पे से स्टेट्स तो पता ही चल रहे होंगे। देखो अगर आपको बोला जा रहा है कि आपका खरीफ क्रॉप है और एलुवियल सॉइल चाहिए, यू नो विच स्टेट्स आर टॉकिंग अबाउट, राइट। मतलब बारिश जहाँ पे अच्छी है और एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल के लिए तुम्हारा प्लेन रीजन चाहिए, और वो भी कैसी सॉइल बोल रहे हो? वो ओल्ड एलुवियल सॉइल। सो यू हैव अ प्रेटी गुड आइडिया कि कौन से 2 स्टेट्स है। 2 स्टेट्स तो आपको पक्का पता चल जाते हैं, एंड दोज आर उत्तर प्रदेश एंड बिहार। 2 स्टेट्स तो आपको ऐसे ही पता चल जाता है। खाली इतना आइडिया कि जो मेज़ है तो वो जानवरों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सपोज खुद भी फूड के लिए, फॉडर के लिए भी। तो वी हैव अ प्रेटी गुड आइडिया कि वो एलुवियल सॉइल में है। और एलुवियल सॉइल कहाँ पर है अपने को अच्छा आइडिया है, रिवर की वजह से होता है। एंड मेजॉरिटी रिवर्स कहाँ से जाती हैं? उत्तर प्रदेश एंड बिहार। हाँ, तो ऑब्वियसली वो 2 स्टेट्स तो होंगे ही होंगे। मतलब ये जो स्टेट्स के जो नाम है ना, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अगर आप फीचर्स ध्यान में रखें, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर द स्टेट्स एज वेल। काफ़ी आसान जाता है। चलो आगे देखते हैं अभी। मेज कल्टिवेशन। अच्छा ये कौन है? हाउ टू डू। ओके, हाउ टू डू सिर्फ एक ही क्वेश्चन डाल रहे हैं जब से PYQs का। ओके, अ बुक वुड बी सजेस्टेड फॉर दैट। जब हमारा स्ट्रैटेजी सेशन होगा तो ड्यूरिंग दैट अ बुक विल बी सजेस्टेड। वही बुक हम लोग फॉलो करने वाले हैं फॉर द रिमेनिंग 60 days, ठीक है। इज इट ओके? हाँ, तो वही PYQs करने हैं एंड वही प्रैक्टिस करनी है। दैट विल बी टोल्ड इन द स्ट्रैटेजी सेशन। इफ इट इज़ ओके, हाउ टू डू। ओके, हाउ टू डू, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, यूज़र आईडी चेंज करो यार, कैसा अजीब लग रहा है वो। हाउ टू डू समझा क्या? ओके ठीक है। सो मेज कल्टिवेशन हो गया। लेट अस मूव ऑन। ओके, पल्सेस के ऊपर आ जाओ प्लीज़। लेट अस टॉक अबाउट पल्सेस। अब पल्सेस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन कंटेंट उसी से मिलता है अपने को। सो प्रोटीन कंटेंट वी जनरली गेट इज़ फ्रॉम पल्सेस, राइट। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर। ये मस्त पॉइंट है।
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम ही हैं, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हम ही हैं। बोले तो हम लोग इच पैदा करते हैं और हम लोग इच क्या करते हैं, खाते रहते हैं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा खाते हैं हम लोग। सो दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। हाँ, वो तो पता ही था, सबके घर में रहता है, वो रहता है ना, स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं, तुम खाओ। हाँ, तो बेसिकली प्रोटीन सोर्स। हाँ, तो काफ़ी बढ़िया सोर्स है ये प्रोटीन का, प्रोटीन सोर्स। ओके, मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर, इंडिया के अंदर के जो पल्सेस हैं, जैसे कि हमारा कोर्स ग्रेन था, मिलेट्स था, पल्सेस का भी एक ग्रुप है। ओके, तो हमारे यहाँ पे कौन से उगाते हैं फिर? तूर, जिसको अरहर बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, peas and gram. Now can you distinguish which of these pulses are grown in the kharif season and which are grown in the rabi season? Of course we can, but we don't want to, right? Okay, moving on. ये हमारे अलग अलग क्रॉप्स हैं, मतलब जो आपके पल्सेस के अंदर आ जाते हैं। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। ओके, मतलब ये लॉजिक समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं? लेस मॉइस्चर और ड्राई कंडीशंस भी चलती हैं। ओके, सो दैट मीन्स इंडिया के वो कुछ ऐसे स्टेट्स में भी आएगा कि जहाँ पे सपोज बारिश का इतना सपोज मतलब सिर्फ बारिश है, रिवर वगैरह नहीं है, ऐसा ही ना। ड्राई कंडीशंस कब होती है? ड्राई कंडीशंस तभी होती हैं सपोज अगर इफ़ यू डू नॉट हैव रेन, प्रॉपर रेन। Okay, now being leguminous crops, all these crops except arhar helps in restoring soil by fertility, fixing nitrogen from air. Okay, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके रूट में ऐसे पॉकेट्स होते हैं जहाँ पर सपोज लेट से बैक्टीरिया अटैच्ड होता है विच रिजल्ट्स इनटू नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन इतने क्रॉप्स में एक ऐसा क्रॉप है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, एंड विच इज़ दैट इज़ अरहर। ओके, तो अरहर को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग? तूर बोल रहे हैं। हाँ, तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि कौन सा ऐसा क्रॉप है कि जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट विच वन? एक्सेप्ट फॉर अरहर, एक्सेप्ट अरहर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तूर भी बोलते हैं। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान में रखो, तूर। हाँ, टर नहीं रे, तूर, ठीक है। ओके, सो तूर को थोड़ा सा ध्यान में रखें। ओके, मूविंग ऑन। नाउ शुगर केन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। ओके, सक्षम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर तो पल्सेस तो रबी क्रॉप में डालेंगे ना? सक्षम वैसा नहीं है, उसमें कैसा है ना, डिपेंडिंग ऑन योर पल्स, लेट्स से पल्सेस इट कैन ईदर बी अ खरीफ क्रॉप, इट कैन ईदर बी अ रबी क्रॉप। हाँ, मतलब उसमें डिस्टिंक्शन करना पड़ता है, इसलिए तो पूछ रहे हैं अपने को, वो खुद कर नहीं रहे डिस्टिंग्विश पॉइंट। हाँ, अपने को बोल रहे हैं कि तुम डिस्टिंग्विश करके दो। हाँ, तो हम नहीं करने वाले, इस तरीका में काम नहीं करने वाले। ओके, शुगर केन की बात करते हैं। अब शुगर केन एक ऐसा क्रॉप है कि जो एक प्लांटेशन के जैसा काम करता है, पूरा साल भर लगता है, एंड मोर ओवर इट्स अ ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मतलब आपको पता चल रहा है ना कौन से रीजन में आने वाला है ये ऐसे रीजन में आने वाला है जहाँ पे ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन के बीच में। नाउ इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट लगता है विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 to 27, एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 to 100। वीट के जैसा ही है ना ये? तुम टेम्परेचर देखो ना, देखो टेम्परेचर तो अभी हमने 21-27 देखा था, एंड रेनफॉल अराउंड लाइक ऑलमोस्ट लाइक वीट के इतना लगता है, ज़्यादा डिमांड नहीं है इसका, सही है। ओके, सो एक्चुअली क्वाइट लेस रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब इफ़ यू आर रियली कंपेयरिंग, मेज़ के जैसा टेम्परेचर चाहिए, यू कैन सी 21 to 27, मेज़ के जैसा टेम्परेचर एंड वीट के जैसा रेनफॉल। ओके, तो ये कौन सी इसकी बात कर रहे हैं हम लोग? शुगर केन। ओके, रेनफॉल लाइक वीट, टेम्परेचर लाइक मेज़, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, सेम जैसे कि वैसा। ओके, इरीगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। ऑब्वियसली गन्ना जो होता है, तो गन्ने के अंदर जूस होता है, एज यू हैव नोन, तुमने जूस वगैरह पिए होंगे गन्ने के, तो गन्ने के जो जूस रहते हैं, पानी रहता है उसके अंदर। सो पानी ऑब्वियसली अगर प्लांट के अंदर है तो इट मस्ट हैव टेकन फ्रॉम समवेयर, तो ऑब्वियसली इट नीड्स प्रॉपर वाटर, अच्छा खासा पानी लगता है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ जूसी काइंड ऑफ प्लांट। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल एंड नीड्स मैनुअल लेबर। हाँ, ये एक नाटक है कि सॉइल का कोई टेंशन नहीं, आप कोई भी सॉइल पे उगा सकते हो, लेकिन मतलब ये किसके जैसा है? रागी की जैसा है, राइट, समथिंग लाइक रागी। ओके, रागी की जैसा, जैसे रागी को भी बहुत सारे सॉइल चलते हैं वैसे इसको भी चलता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है, इसको मैनुअल लेबर लगता है काटने के लिए।
काटने के लिए। मतलब कैसा है ना, इफ़ यू डू नॉट हैव प्रॉपर मशीन्स बड़े बड़े, तो आपको मोस्टली मैनुअल लेबर पे डिपेंड करना पड़ता है। बिना लेबर के इसको कट नहीं कर सकते हैं। इट्स वेरी हाईली व्हाट आई कैन से लेबर इंटेंसिव जॉब। तो लेबरर्स लगेंगे आपको सपोज फॉर डूइंग एवरीथिंग। नाउ इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। रैंकिंग चेंज हो रही है। इतनी देर हम लोग सेकंड पे ही थे पहले केसेस में भी, लेकिन पहले नंबर पे कौन था? चाइना था, राइट। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी यूनिक केस है, शुगर केन के मामले में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन पहले नंबर पे चाइना नहीं है। कौन है? ब्राज़ील है। व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर दिस? द रीज़न इज चाइना ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में नहीं आता है। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग, चाइना टेम्परेट में आता है। ओके, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ चाइना। ओके, यहाँ पे चाइना क्यों नहीं है? तो बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ चाइना, चाइना ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में नहीं आता है। ओके, बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ चाइना। ये क्लियर हो रहा है चाइना का नंबर यहाँ पे क्यों नहीं है? नहीं तो चाइना इसमें भी होता। ठीक है, ओके ओके, मूविंग ऑन। चलो आगे बढ़े। ओके, सो इट्स द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जैगरी, खंडसरी एंड मोलासेस। तो ये उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलग अलग चीज़ें हम लोग बनाते हैं उससे, शुगर, गुड़, खंडसरी एंड मोलासेस। तो उसका ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। दीज आर जस्ट दी प्रोडक्ट्स विच वी क्रिएट फ्रॉम बेसिकली शुगर केन प्रोडक्ट्स। ओके, तो वहाँ पे खाली लिख दो प्रोडक्ट्स और वो कौन से एक बार, क्योंकि एग्जाम में वन लाइनर आपको पूछ सकते हैं कि शुगर केन से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। तो दीज आर दी प्रोडक्ट्स, उतना खाली अंडरलाइन कर लो एंड दैट वुड बी सफिशिएंट। अब कौन से स्टेट्स में इसको उगा सकते हैं? देखो, तुमको ऐसा चाहिए, सॉइल का तो इशू नहीं था। उन्होंने खाली इतना बोला था कि रेनफॉल थोड़ा अच्छा चाहिए एंड टेम्परेचर शुड बी अराउंड 21 to 27। ओके, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने एक कैटेगरी भी बोला था कि यू रिक्वायर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, राइट। ओके, तो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे के जनरली स्टेट चाहिए एंड ऊपर के अगर थोड़े पास में हो तो चलता है, एकदम ऊपर भी नहीं चलेगा। ओके, सो बाय डिफॉल्ट नीचे के तो आते ही हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने बीच में जाता है, गुजरात मध्य प्रदेश, राइट। मतलब गुजरात मध्य प्रदेश के नीचे के स्टेट चलते हैं, ऊपर के एक हाथ दूसरे चलेंगे डिपेंडिंग ऑन आपका पानी का सोर्स कैसा है वहाँ पे। ओके, सो महाराष्ट्र, कर्नाटका वो तो आ ही गए, तमिलनाडु भी आ गया, आंध्र प्रदेश भी आ गया, तेलंगाना भी आ गया। तुम देख सकते हो मोस्टली ये कहाँ के है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, इफ़ यू कैन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे के मोस्टली, लॉजिक बेस्ड है। और बाकी के जो बचे हुए हैं आपके वो ऐसे हैं कि जहाँ पर पानी का अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। सो इवन इफ़ यू डोंट राइट इट, इट्स फाइन, लेकिन आपको ये एटलीस्ट लॉजिक बेस्ड तो पता होना चाहिए कि भाई कैंसर के नीचे के अपने स्टेट्स हैं। ओके, सक्षम, ऑफ कोर्स इट्स अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप विदाउट अ डाउट, विदाउट अ डाउट लेबर इंटेंसिव है ही। छो तुम देखो ना कितने बड़े बड़े हैं वो, उसको मैन्युअली हम लोग, मशीन का एक बहुत महंगे जाते हैं इसके मशीन्स, तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ लेबर तो लगता ही लगता है। ओके, ऑयल सीड्स इन 2016 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। देखो फिर से चाइना आ गया। ओके, सो इंडिया का सेकंड रैंक, चाइना पहले नंबर पे। ओके, मतलब सिर्फ शुगर केन में थोड़ा सा अलग था, राइट। आपको स्टेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है शुगर केन के। चलो आगे बढ़ते हैं। इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा, चाइना इन 2016। अच्छा, उसमें एक प्रॉब्लम है कि एक पर्टिकुलर ऑयल सीड है जिसका नाम है रेपसीड एंड वो उसमें इंडिया थर्ड नंबर पे है आफ्टर कनाडा इन चाइना। ओके, सो हमारा थोड़ा सा रैंकिंग का इशू है, यहाँ पर एक स्टार मार्क कर लो बिकॉज दिस इज़ वेरी यूनिक, क्योंकि हमने अभी तक ऐसा देखा था इंडिया हम सब में सेकंड था, राइट। बट एक ऐसा ऑयल सीड है कि जहाँ पे हमारा थर्ड नंबर पे है, तो इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लो बिकॉज हमारे को आदत कैसे, देखो चाइना पहले, हम लोग सेकंड नंबर पे ऑलमोस्ट हर एक इसमें। शुगर केन में सिर्फ वो चेंज हुआ, पहले नंबर पे ब्राज़ील, सेकंड नंबर पे इंडिया। ऑयल सीड में ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, चाइना नंबर 1 पे, फिर इंडिया सेकंड नंबर पे। बट देर इज़ वन प्रॉब्लम विद वन ऑफ द ऑयल सीड्स एंड दैट इज़ रेप सीड। वहाँ पर हमारा नंबर थर्ड नंबर पे है, कनाडा, चाइना, उसके बाद इंडिया। ओके, सो उसको स्टार कर लो, वेरी समथिंग यूनिक। ओके, थर्ड नंबर पे हम लोग आफ्टर कनाडा एंड चाइना। नाउ डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री।
इसका क्या मतलब है, वो क्या बोल रहे हैं कि जितना अपने पास क्रॉप एरिया है, मतलब एग्रीकल्चर है, उसमें का 12% जगह पे क्या लेते हैं हम लोग, ऑयल सीड लेते हैं। काफ़ी अच्छा परसेंटेज है नहीं, ऑयल सीड का 12% इज मच। ओके, मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर, अच्छा देखो तेल निकालने के लिए आप अलग अलग क्रॉप्स का यूज़ कर सकते हो, उसमें से इंडिया के अंदर कौन से यूज़ करते हैं, तो ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कॉकनट, सेसमम, दैट इज तिल, तिल भी बोलते हैं उसको, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर। तो काफ़ी बड़ा लिस्ट है राइट। तो थैंक गॉड अपने को हर एक का अलग अलग नहीं दिया हुआ है, उन्होंने खाली ग्राउंडनट का थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, बट मोर और लेस हमको ज़्यादा डिटेल्स है नहीं। एक सिंगल पैराग्राफ में सभी टाइप के क्रॉप्स उन्होंने कवर करके दिए हैं। मतलब एग्जाम में आपको ऑयल सीड के बारे में एक्चुअली क्वेश्चन आएगा एज कम्पेयर टू एक्चुअल सीड, एक्चुअल क्रॉप। थोड़ा बहुत तो डेटा आपको पता ही है, ये ऊपर वाला नंबर बिम्बर का, फिर वो 12% क्रॉप एरिया, फिर बाद में आपको लिस्ट एंड बाकी फिर देखते हैं नीचे क्या क्या पॉइंट्स एक्स्ट्रा। ओके चलो आगे बढ़ सकते हैं। इज इट ओके, प्लीज चेक। ओके ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Now, groundnut is a kharif and accounts for about let's say half of the major oilseeds produced in the country. तो groundnut जो है हमारा उसके पहले का एक थोड़ा सा पैराग्राफ छोटा सा एक रह गया हमारा, वो देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो ऐसा ये बोल रहे हैं कि हम लोग हर एक ऑयल खा नहीं सकते हैं, उसमें का कुछ ही एडिबल है, हर एक इज़ नॉट पॉसिबल, एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम, कुकिंग में यूज़ करते हैं। हाउएवर सम ऑफ दीज आर ऑल्सो नोन एज रॉ मटीरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स। तुमने अगर सोप का इंग्रेडिएंट्स देखा, मतलब कोई भी जो तुम सोप यूज़ करते हो ना, उसका पीछे का अगर पैकेट देखा, या फिर कॉस्मेटिक्स जो आपके घर में यूज़ होते हैं, या फिर ऑइंटमेंट्स, तो उसमें लिखा होता है कि एक ऑयल डाला हुआ है। नाउ इट डिपेंड्स कि आपका वो कंपनी कौन सा ऑयल यूज़ कर रही है, डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा ऑयल कर रही है यूज़, लेकिन ये डेफिनेटली इट इज़ यूज्ड इन सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट इंडस्ट्री। तो ये रॉ मटेरियल है आपका ऑयल इन सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। बाकी फिर एडिबल सभी नहीं है, थोड़े बहुत हैं, लेकिन कुकिंग मीडियम में यूज़ करते हैं, इतना ही बोल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्राउंडनट। नाउ ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो ऑलमोस्ट लाइक हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ये कौन सा, ग्राउंडनट। तो एक्चुअली मतलब सभी सीड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ग्राउंडनट वाला। ओके, गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश इन 2016-17। ओके, तो हमारे इधर ग्राउंडनट प्रोड्यूस करने वाले कौन सा स्टेट है सबसे बड़ा, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश। नाउ लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। लिनसीड एंड मस्टर्ड कैसे हैं, रबी क्रॉप्स हैं। ओके, और ग्राउंडनट को क्या बोले थे, खरीफ क्रॉप है। मतलब एक्चुअली इसमें दोनों टाइप्स के हैं, मतलब जैसे पल्सेस में था खरीफ एंड रब्बी, जैसे इसमें था कि कुछ खरीफ है कुछ रब्बी हैं, वैसे ही ऑयल सीड का भी है, कुछ खरीफ है कुछ रब्बी है, राइट। ओके, सम आर खरीफ सम आर रब्बी। ओके, सो याद करने में मतलब नहीं है, मतलब राइट। ग्राउंडनट तो आपने को अभी पता चल गया खरीफ है। अब वो खुद से ही बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो ये है लिनसीड एंड मस्टर्ड है वो रब्बी क्रॉप्स है। हाँ, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट देम, उतना खाली ध्यान में रखो कि दोनों टाइप्स के हैं। ओके, नाउ सेसमम इज अ खरीफ इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। अब ये तो अलग ही नाटक है। सेसमम एक ऐसा क्रॉप है कि जो क्या है, नॉर्थ इंडिया में खरीफ है लेकिन साउथ इंडिया में रबी है। तो ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन आपका रिक्वायरमेंट जैसे अवेलेबल हो रहा है वैसे वो क्रॉप्स हैं, लेकिन इसको स्टार मार्क करके रखो। एक यूनिक क्रॉप की जो नॉर्थ साइड में किसी दूसरे नाम से जानते हैं और इसके अंदर कोई दूसरे नाम से जानते हैं, काफ़ी यूनिक है ना। ओके, प्लीज स्टार मार्क करके रखो। नॉर्दर्न साइड में खरीफ है, सदर्न साइड में रब्बी है। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, प्लीज लेट से राइट डाउन द नेम ऑफ अ क्रॉप, लेट से विच इज खरीफ इन वन एरिया एंड रब्बी इन अनदर एरिया। तो कौन सा है वो, सेसमम। सेसमम को और एक नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, तिल। ओके, तो वहाँ पे उसको वो भी लिख दे, तिल। ओके, कन्फ्यूजन नहीं होगा, मेंटी क्विजेस में वगैरह फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम लोग इसके ऊपर मेंटी क्विज भी लेने वाले, क्योंकि नॉट नाउ, हम लोग सिर्फ प्रॉपर कवर कर रहे हैं।
सम अदर डे। चलो अभी चाय के ऊपर आते हैं। ये ऑयल सीड का तो पता चल गया तुमको, बहुत सारे ऑयल सीड्स हैं। हमारा थर्ड नंबर है, राइट, सेकंड नंबर है सॉरी। रेप सीड के अंदर हमारा थर्ड नंबर है, और 12% ऑलमोस्ट लाइक क्रॉप्ड एरिया के अंदर हम लोग इसमें हैं। रॉ मटेरियल्स में यूज़ करते हैं इसको, सोप, ऑइंटमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड ग्राउंडनट, और उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टी, चाय के बारे में, क्योंकि इंडिया के अंदर चाय काफ़ी ज़्यादा है तो चाय के बारे में बात करते हैं। टी कल्टिवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, हाँ, तो प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? वास्ट एरिया वन क्रॉप, राइट, हाँ, तो वहाँ पे लिख दो वास्ट एरिया वन क्रॉप। एक लंबा 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 का लंबा ज़मीन पे सिर्फ एक ही क्रॉप होता है, सो वास्ट एरिया वन क्रॉप, दैट इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ प्लांटेशन। तो ये प्लांटेशन है, ठीक है, प्लांटेशन ही रहते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। तो ये बेवरेज क्रॉप है इंडिया के अंदर का, एंड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। इंडिया के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिश लोगों ने। ओके, तो ये चाय हम लोग अभी यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इटसेल्फ। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन बाय इंडियंस ओन करते हैं। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, एंडाउड विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। कुछ रिक्वायरमेंट है, मतलब चाय के भी खुद के नाटक हैं। चाय को ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, क्या चाहिए इनको? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल। तुमको ऐसे नहीं लगता? हमने अभी किसके लिए तो पढ़ा था ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, अभी जस्ट पढ़ा था किसके लिए तो भी, एंड इट वाज नथिंग बट नन अदर देन यस शुगर केन, यस शुगर केन के लिए। तो मतलब शुगर केन भी प्लांटेशन था, टी भी प्लांटेशन वाला है, दोनों को ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल चाहिए। ओके, तो याद करने की ज़रूरत नहीं मतलब। ओके, ठीक है। सो शुगर केन टी का जो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट है वो सेम है, ठीक है। एंडाउड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। अच्छा, सॉइल थोड़ा स्पेशल टाइप चाहिए। सॉइल कैसा भी चलता है, सॉइल इज़ नॉट मतलब उसका नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन सॉइल के अंदर एक फीचर होना चाहिए, इट शुड बी डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। काफ़ी फर्टाइल होना चाहिए, मतलब और उसमें ड्रेनेज प्रॉपरली चाहिए, ठीक है, ठीक है। मतलब सॉइल का टाइप कैसा चाहिए? अ डीप एंड वेरी वेल ड्रेन्ड। पानी उसमें डाला तो उसमें पानी निकल जाना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। ओके, तो वाटर होल्डिंग, मतलब ब्लैक सॉइल नहीं चलेगा, राइट। वन ऑफ द सॉइल की जो हम लोग डायरेक्टली मतलब कैंसिल आउट कर सकते हैं वो ब्लैक सॉइल है, क्योंकि ब्लैक सॉइल के अंदर आपको फिर वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ब्लैक सॉइल को आप इग्नोर कर सकते हैं, राइट। नाउ टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री। ओके, ये अदर एक नाटक है उसका। सॉइल तो उसको खतरनाक चाहिए, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल। और एक क्या नाटक है इसके? टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्या चाहिए इनको? क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। ये क्या नाटक है? वो क्या बोल रहे हैं? टी बुशेस बोले तो वो जो उसके जो पेड़ रहते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फॉर फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, मतलब एक तो गर्म चाहिए आपको वहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा सा, एंड इट शुड बी मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉस्ट फ्री? मतलब समथिंग लाइक इतना ठंडा भी नहीं चाहिए कि वहाँ पे उसके ऊपर कुछ जमा हो रहा है, लाइक डिपोजिशन, बर्फ के जैसा। तो इट शुड बी वेरी मच फ्रॉस्ट फ्री, बर्फ के जैसा कुछ जमा नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठंडी के जैसा, बट इट शुड बी वार्म एंड मॉइस्ट। ये दो चीज़ें होना चाहिए, मतलब पानी भी चाहिए आपके एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा, एंड इट शुड वार्म ऑल्सो। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा नाटक है इसके। आगे देखते हैं। नाउ फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर्स कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स। और एक नाटक, मतलब उसको फ्रीक्वेंट शावर चाहिए इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर। मतलब ऐसा नहीं चलता उसको कि बारिश आके चली गई बस हो गया, वैसा नहीं चलता है। इसको फ्रीक्वेंट शावर चाहिए, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, मतलब आपका हर एक महीने में थोड़ा 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 करके बारिश आपको चाहिए। ओके, तो एक ही बार आपका बारिश आके गया ये नहीं चलेगा। ओके, टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, ऑब्वियसली शुगर की जैसा ही, जैसे शुगर था वैसे ही। ये देखो मैं तुमको एक चीज़ बताओ, क्या प्लांटेशन सिस्टम तुमने अगर बोला तो मोस्टली इट इज़ लेबर इंटेंसिव। प्लांटेशन सिस्टम का नाटक ही वही रहता है, लेबर इंटेंसिव ही लगता है, क्योंकि वो इतने बड़ी एरिया पे आप लगाते हो वो क्रॉप कि आपको लेबर लगाने ही पड़ते हैं रिमूव करने के लिए। सो ये थोड़ा लॉजिक ध्यान में रखें। इफ इट इज़ प्लांटेशन इट्स गोइंग टू बी लेबर इंटेंसिव। इट रिक्वायर्स अबेंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। कैसे लेबर लगते हैं इसको? बहुत ज़्यादा चीप एंड स्किल्ड लेबर। हाँ, तो सब कुछ चाहिए, मतलब तुमको सस्ते वाले भी चाहिए एंड थोड़े स्किल्ड लेबर भी चाहिए। अब ये क्यों? कॉस्ट प्राइस कम करने के लिए। कॉस्ट प्राइस नहीं तो कॉस्ट प्राइस आपका बहुत ज़्यादा होगा ना। ओके, सो टू रिड्यूस कॉस्ट प्राइस, टू रिड्यूस कॉस्ट प्राइस।
आगे देखते हैं. नाउ टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस. क्या मतलब है? देखो वो क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर आपका गार्डन है, जो भी आपका ये है, क्या बोल सकते हैं, बागीचे हैं आपके टी के, वहीं पे उसका प्रोसेसिंग होता है. क्योंकि तुमने अगर देखा होगा टी लीव्स मतलब क्या रहता है, तुमको पत्ते मिलते क्या, मतलब जो हमारे जो ये रहते चाय बनाते वक्त तुमको ऐसे ऐसे हरे पत्ते दिखते क्या, जो तुम पत्ती डालते हो चाय में या फिर मम्मी को डालते हुए देखा होगा? नहीं ना, ब्राउन कलर का रहता है, राइट, ब्लैक ब्राउन. ओके, तो वो एक्चुअली उसको प्रोसेस करके कराते हैं ये चीज़. तो प्रोसेसिंग आपका कोई दूसरे इंडस्ट्री में नहीं होता है, वहीं पर होता है. मतलब उसी फार्म के अंदर देर इज़ अ प्रोसेसिंग सेंटर. क्योंकि अगर आपने बाहर लेके जाके किया तो क्या होगा, तब तक सूख जाएंगे आपके ये जो आपके ये हैं लीव्स हैं, फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है. तो व्हाट दे डू इज कि उसका जो प्रोसेसिंग पार्ट है वहीं पे होता है. कहाँ पर? उधर ही गार्डन में. सो टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस. तो आपके जो पत्ते हैं वो सूख ना जाए, इसलिए प्रोसेसिंग सेंटर वहीं होता है, सेंटर में. नाउ मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स लाइक आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड लेट्स से जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला. ओके, तो ये दो चीज़ तो उन्होंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में पैराग्राफ के, इफ यू रिमेंबर, कि आसाम में, वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु केरला के अंदर ये टी ज़्यादातर ग्रो होता है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री. ये भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. ओके, तो लेकिन इतना मैटर नहीं करता बिकॉज उनका क्वांटिटी उतना नहीं है जितना ये पहले के स्टेट्स का है. कौन से एक बार याद कर लो. आसाम तो अपने को पता ही है, आसाम की चाय तुमने पिक्चर में बहुत बार सुना होगा. सो आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, राइट. ओके, सो इन 2016 इंडिया वॉज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना. ठीक है, ये नंबर तो काफ़ी कॉमन हो रहा है एज यू नो. तो हमने कोई यूनिक चीज़ देखी नहीं अभी तक, राइट. इंडिया इज सेकेंड, चाइना इज़ फर्स्ट. शुगर केन में हमने अलग देखा था एंड इसमें एक अलग देखा था. कौन सा? रेप सीड में. उधर रैंकिंग ड्रास्टिकली चेंज हो गई थी. इट वाज थर्ड रैंक आई थिंक, यस, कनाडा, चाइना, फिर बाद में इंडिया. ओके, सो रैंकिंग सभी क्रॉप्स में ऑलमोस्ट सेम है. अपन सेकंड पे, चाइना फर्स्ट पे. ये चीज़ दिमाग में प्लीज़ बिठा लो, क्योंकि ये रट्टा मारने जैसी चीज़ नहीं है. दिस इज़ लॉजिक बेस्ड. ओके, तो मतलब हमने एक कॉमन क्राइटेरिया याद रखा हुआ है, कुछ अगर उसमें चेंज होता है तो उसको याद कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज हाउ यू स्टडी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉफ़ी. कॉफ़ी के बारे में बात करते हैं. नाउ इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी. अपन फेमस है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, फॉर द कॉफ़ी, द काइंड ऑफ कॉफ़ी क्वालिटी वी हैव, उसके लिए पूरे वर्ल्ड में हम लोग फेमस हैं. द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. ओके, तो इसके दो एक्चुअली वैरायटीज़ हैं कॉफ़ी के. तो उसमें का हमारा जो वैरायटी है उसका नाम क्या है? अरेबिका. ओके, और अरेबिका कहाँ से लाए थे इंडिया में? येमेन से. ओके, मतलब अपना टी भी बाहर से है, कॉफ़ी भी बाहर से है. हे भगवान, ठीक है, ये एक यूनिक पॉइंट ध्यान में रखें कि अपना टी भी बाहर से है और आपका कॉफ़ी भी बाहर से है. ओके, ठीक है. दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये अरेबिका वैरायटी काफ़ी डिमांड में वर्ल्ड में, एंड हेंस अपना काफ़ी नाम है. Now, initially its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills and even today its cultivation is confined to the Nilgiris in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. ठीक है, हाँ, तो इनको प्लीज़ अंडरलाइन कर लो. कौन से स्टेट्स? आपका कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. कैन यू प्लीज़ डू इट? ओके, इफ यू कैन प्लीज़ डू दैट, इट वुड बी ग्रेट. ओके, ठीक है. एंड ये बाबा बुदान हिल्स का एक कर लोगे कि बाबा बुदान हिल्स एक्चुअली कहाँ पर है, सो दैट कैसा लोकेशन आपको ध्यान में रहेगा. मतलब जो सबसे पहला कल्टीवेशन आया था कॉफ़ी का वो कहाँ पे था. ओके, सो बाबा बुदान हिल्स आर इन कर्नाटका. कैन यू प्लीज़ राइट इट डाउन देयर? आपके इसमें लिख दोगे टेक्स्ट बुक में, इट वुड बी ग्रेट. कैन यू प्लीज़ राइट इट डाउन? मतलब कैसा आपको उतना आइडिया रहेगा कि हाँ ये इनिशियली वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था. इफ़ यू कैन प्लीज़ राइट इट डाउन. ओके, थैंक यू. चलो फिर आगे बढ़ सकते हैं. कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये ऐसे 3 स्टेट्स में आपका कॉफ़ी बनता है. ओके, एक एवरेज आइडिया. चलो,
आगे देखते हैं। सक्षम क्या बोल रहे हो सर? सेम हैपेंस विद शुगर केन, उसके भी कंटेंट चले जाते हैं। यस, नहीं 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 नहीं, सक्षम 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 सक्षम, सेम थिंग डजेंट हैपन विद शुगर केन। नहीं 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 नहीं, खेत में आपका प्रोसेसिंग सेंटर नहीं रहता है सक्षम। नहीं नहीं नहीं, टी का कैसा है देखो, मैं एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। सक्षम, यू आर गेटिंग कंफ्यूज। टी का कैसा है, मान लो ये आपका फार्म है, तो आपके सेंटर पे सपोज यू वुड हैव अ प्रोसेसिंग सेंटर देयर, वहीं पे उसी फार्म में। शुगर केन का वैसा नहीं रहता है। मान लो ये शुगर केन का फार्म है, अंदर प्रोसेसिंग सेंटर नहीं होता है, आप बाहर लेकर जाते हो इंडस्ट्री में बेचने के लिए। इंडस्ट्री में बेचने के लिए जनरली पैटर्न ये है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री को नहीं बेचते हो, कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, खुद ही प्रोसेस करते हो उसको, सो दे माइट हैव अ प्रोसेसिंग सेंटर एट दी सेंटर इटसेल्फ, मतलब वहीं पे फार्म पे ही। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद कुछ नहीं करते, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। एक तो उसको बनाओ, फिर उसको बेचो, मार्केट ढूंढो, फिर उसको बेचो, हाँ, तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। तो लोग जनरली क्या करते हैं, इंडस्ट्री को बेच देते हैं और फिर पैसा ले लेते हैं। इट्स बी वेरी सिंपल। बाकी का नाटक नहीं रहता है ना, प्रोडक्शन, फिर उसका मार्केटिंग, फिर उसका प्राइसिंग, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इंडस्ट्री को बेच दो, वेरी सिंपल। सो इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि शुगर केन वहीं पे होगा सक्षम। ये क्लियर हो रहा है? प्रोसेसिंग सेंटर से डिपेंड्स आप क्या कर रहे हो उसके साथ, उस शुगर केन के साथ। मोस्टली लोग इंडस्ट्री में बेच देते हैं, कुछ लोग सेंटर पे भी सपोज लेट से दे ये कर लेते हैं। पहले लेसन में था ना वो अंकल है, देखो फोटो एक है फर्स्ट लेसन में, उसको ऐसा गोल गोल घुमा रहे, हाँ, तो वो खेत के अंदर ही कर रहे हो। हाँ, तो कुछ जनों का खेत के अंदर होता है और कुछ जनों का नहीं होता है, ठीक है। ओके, चलो आगे देखें, आगे बढ़े। ओके, so moving on. So what we have is, okay, so what we have is after this horticulture crops. In 2016, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. अभी तो मतलब याद करने की आई थिंक मुझे ज़रूरत भी नहीं लग रही, इट्स द सेम थिंग, राइट? ओके, पूरा ही रैंकिंग्स मतलब कैसा अभी पूरा याद ही हो गया हमको। इंडिया सेकंड नंबर पे, चाइना पहले नंबर पे, ठीक है, आगे बोलो। इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। अच्छा, ठीक है, वो एक इंडिया का फ़ायदा कि इंडिया के अंदर क्या करते हैं, दोनों टाइप के फ्रूट्स आते हैं, मतलब ट्रॉपिकल वाले और टेम्परेट भी। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो अगर ये आपका इंडिया है, इफ़ दिस इज़ योर इंडिया, सपोज रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो अपना नीचे वाला पार्ट कौन सा है, ट्रॉपिकल है, और ऊपर वाला कौन सा पार्ट है, टेम्परेट है। इज इट ओके? ओके, सो नीचे वाला पार्ट आपका ट्रॉपिकल है, दैट इज सब ट्रॉपिकल, और ऊपर वाला पार्ट कैसा है आपका, टेम्परेट है। तो अपने यहाँ पे दोनों प्रकार के फ्रूट्स आते हैं। इज इट ओके? ये समझ में आ रहा है कि आपने को इतने तरह तरह के फ्रूट्स क्यों आते हैं इंडिया के अंदर? द रीज़न इज क्योंकि अपने पास दोनों टेम्परेचर्स अवेलेबल हैं। ओके, नाउ इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड लेट्स से एंड चेरापूंजी मेघालय, बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लीची एंड गोवा ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra, apple, pears and apricots and walnuts of Jammu Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand in the world over. Oh my God! बोले तो इतने फ्रूट्स और स्टेट्स के नाम ध्यान में रखने पड़ेंगे? Yes, you have to. कुछ है ही नहीं ना हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। देखो ये देख लो, इंडिया इज द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ये तो सब्जी के नाम हो गए, ये तो सब्जी के नाम हो गए। ओके, तो सिर्फ नाम दिए, कुछ है ही नहीं उसमें। ओके, मतलब इसके ऊपर अगर पैराग्राफ आ गया, क्वेश्चन आ गया तो हमारे पास सिर्फ रैंकिंग रहेगा मतलब। ओके, सो देन व्हाट वी हैव टू डू इज रैंकिंग, टेम्परेचर्स एंड फ्रूट्स और उनके स्टेट्स के नाम लिखना पड़ेगा। हाँ, मतलब वो रट्टा मारना पड़ेगा अपने को, ठीक है। हाँ, तो रट्टा मार लेंगे, टेंशन मत लो बाद में, ठीक है। अंगूर कहाँ से आ रहे हैं, गवास कहाँ से आ रहे हैं, बनाना कहाँ से आ रहे हैं, हाँ, तो वो सब बाद में देख लेते हैं, अभी टेंशन मत लो उसका, ठीक है। हाँ, तो ये कंपलसरी याद करना पड़ने वाला है अपने को, लेकिन आप भी टेंशन नहीं लेंगे, अभी सिर्फ पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, करेंगे याद उसको। वो भी क्या याद रखेंगे, एक दिन बढ़ गए कि अपना हो जाता। तुमको पता है जब मैं याद करा के लेता हूँ तुमसे, सो इट जस्ट टेक्स लाइक 1 hour मैक्स टू मैक्स, 1-1.5 घंटा, और वो पूरा याद हो जाता है। तो अभी उसका टेंशन मत लो, ठीक है, साथ में उसको याद करेंगे, लेकिन नॉट राइट नाउ, बाद में करते हैं उसको, ठीक है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन।
नॉन फूड क्रॉप्स, रबर इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। चलो नॉन फूड क्रॉप्स, अभी इतने सब खाने वाले देख लिए, अब बिना खाने वाले, मतलब सपोज लेट्स से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन फूड क्रॉप्स। चलो देख लेते हैं, एक दो तो देख लेते हैं, क्योंकि कैसा है ना, फिर हमारा थर्ड लेसन हम लोग कल शुरू कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक हमारा हो पाएगा, बिकॉज नहीं थोड़ा ज़्यादा है, नहीं हो पाएगा आज के दिन ये। ओके, तो व्हाट विल डू इज जितना होता है उतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये वाला लेसन कल हो जाएगा, मतलब थोड़ा देर में, लाइक मे बी लाइक हाफ एन आवर, एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एक दो पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा नहीं, जस्ट 5 मिनट्स। आई नो तुम जब से पढ़ रहे हो मेरे साथ, बट इतना तो कर लेते हैं, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स और ये सभी, चलो। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। रबर का देख लो, इक्वेटोरियल क्रॉप है, ओके, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। तो अरे यार पता नहीं, कुछ मसालेदार किधर तो बन रहा है शायद, हाँ किधर तो भी, यस मे बी सम कोई नेबर, पता नहीं कुछ अजीब सी खांसी आ रही है। ओके, सो इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। और अभी कौन बनाता है यार, कितना टाइम हुआ है? 4:52। अच्छा ठीक है, खाने का टाइम हो रहा है ठीक है, शाम का खाने का टाइम हो रहा है, सो इसकी वजह से लोग बना रहे होंगे। चलो अपने खाने के ऊपर आ जाओ, नॉन फूड क्रॉप्स। तो रबर खाते नहीं है, ठीक है, हाँ स्कूल के टाइम पे आपने खाया होगा, लेकिन अभी नहीं खाना है, इज इट ओके? ठीक है, हाँ। So it is also grown in tropical and subtropical. It requires moist and humid climate with a rainfall of more than 200. अब उसकी औकात देखे तुमने, मतलब इससे भी ज़्यादा है, अपने राइस से भी ज़्यादा है। माय गॉड, ओके ठीक है, तो खतरनाक है ये, ठीक है। राइस को भी पीछे छोड़ दिया, राइस तेरा क्या होगा, ठीक है। राइस टेंशन में आ गया उसको देख के, ठीक है, हाँ। ये रबर है और ये राइस है, उसको देख के राइस को भी टेंशन आ रहा अभी। सो रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला। अच्छा ठीक है, कहाँ पर है? केरला में जनरली ज़्यादा ग्रो होता है और काफ़ी बड़ा रॉ मटेरियल है फॉर इंडस्ट्री। तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है ना। इतने स्टेट्स हैं और उसके हिसाब से उसको सपोज वी गो फॉर इट। ओके, तो इतने स्टेट्स को अंडरलाइन कर लिए, प्लीज़ देख लो कहाँ पे ग्रो होता है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय, मतलब ऑलमोस्ट सभी सदर्न स्टेट्स हैं। सिर्फ एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, और वो कौन सा है? मेघालय, गारो हिल्स। ओके ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, बाकी सब साउथ के ही है ना। ओके ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर साउथ। ये एक एक्सेप्शन है गारो हिल्स का, मेघालय का। ओके ठीक है, तो उसको देख लो, आगे देखते हैं अभी। नाउ फाइबर क्रॉप्स। अब फाइबर क्रॉप्स, इससे तो धागे वगैरह बनते हैं, तो कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर्स। इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लो, सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपको कि प्लीज़ राइट डाउन 4 मेजर टाइप्स ऑफ फाइबर क्रॉप्स। हाँ, तो वो तो नाम तो लेना चाहिए, आपने लिखना चाहिए। देखो, 2 तो आपको पक्का याद होंगे, कॉटन, जूट, ये पक्का याद होंगे, क्योंकि कॉटन जनरली कपड़े पहनते ही हैं तो याद रहता है। जूट का इतनी बार डिस्कशन हुआ है तो वो याद ही रहेंगे, कॉटन, जूट। 2 चीज़ याद नहीं होंगे, वो है सिल्क और हेम्प। हाँ, तो इसको प्लीज़ याद कर लो, कॉटन, जूट, हेम्प एंड सिल्क। वो नेचुरल, उसको भूल जाओ, ठीक है। जस्ट राइट इट डाउन, कॉटन, जूट, हेम्प एंड सिल्क, 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स। The first 3 are derived from the crops grown in the soil and the latter is obtained from cocoons in the silkworms. तो ये तीनों प्लांट बेस्ड है। ये तीनों कैसे हैं? प्लांट बेस्ड है, ये प्लांट बेस्ड है। और सिल्क किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है, मतलब बेसिकली ऑर्गेनिज्म, लाइक व्हाट वी आर गेटिंग इट फ्रॉम, लेट्स से एनिमल बेस्ड है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्कवर्म। तो एक काम कर लो, डायरेक्टली उसका नाम भी रहने दो वहाँ पे, इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू रिमेंबर। तो प्लांट सोर्स नहीं है उसका, सिल्कवर्म से लेते हैं। ओके, सिल्कवर्म्स। और ये सिल्कवर्म्स किस पे ग्रो होता है? सिल्कवर्म्स ग्रो होते हैं हमारे मलबरी पे, ठीक है, ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी। ओके, तो सिल्कवर्म्स किस पे जीते? ये मलबरी के लीव्स पे। सो रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। ये तो आपको पता ही होगा, राइट? सेरीकल्चर, दैट इज नथिंग बट रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स। ओके, सो वो नहीं, सिर्फ ये पेड़ का ध्यान में रखो कि दैट इज नथिंग बट मलबरी, कि जिसके ऊपर ये सिल्कवर्म्स ग्रो होता है। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। चलो, इस प्रैक्टिकल के बाद थोड़े से मेन चीज़ें देख लेते हैं अबाउट
द प्लस सब्सक्रिप्शन कि अनअकैडमी के जितने फीचर्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर के वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या मिलता है एंड सब्सक्रिप्शन प्लान कितने का है, एवरीथिंग विल डिस्कस। तो देखो, यू कैन एस योर फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस। अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आएंगे, पास में ही होंगे, तो अनअकैडमी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि आपको कैसा, एक तो इसके ऊपर 10% फ्लैट सब्सक्रिप्शन चल रहा है, लेट्स से ऑफ चल रहा है, तो डिस्काउंट मिल जाता है 10% का। एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको हर फीचर प्रॉपरली लेट्स से एक ही जगह पे मिल जाएगा, मतलब क्लासेस, प्रैक्टिस, टेस्ट, क्विजेस, एवरीथिंग एक ही जगह पे, एंड ऊपर से उसके ऊपर 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो कुछ फीचर्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, एंड आई विल गिव यू द नेसेसरी डिटेल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर सच में आपको इसके लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है, ऑल दोज थिंग्स। अभी व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, ठीक है। तो एक जो नया फीचर हमने जो पिछले महीने लॉन्च किया है उसको बोलते हैं आस्क डाउट फीचर। काफ़ी बढ़िया फीचर है ये, और इस फीचर के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है, बिकॉज ये आपके हर डाउट को सॉल्व करने की लेट्स से क्षमता रखता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ ऑल अबाउट, तो आस्क डाउट फीचर में आप क्या कर सकते हो, आपके जो डाउट्स हैं आप भेज सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को, और फिर वो उसको आंसर करेगा। तो आंसर कर भेजने का तरीका क्या है, आस्क करने का लेट्स से उसके फीचर्स क्या हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पूछना कैसे है आपको। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डाउट है उसके लिए सबसे पहला अनअकैडमी का एप्लीकेशन खोलना है आपको। अनअकैडमी का एक बार एप्लीकेशन खोल दिया आपने, उसके अंदर आस्क डाउट एक ऐसा बटन है, ठीक है। तो आप आस्क डाउट पे बटन पे क्या करना है, आपको टैप करना है। एक बार टाइप कर लिया, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन भेजना है, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि हाय सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, गेट सोल्यूशंस टू योर डाउट्स एंड सेंड अ पिक्चर ऑफ योर डाउट और वी विल फाइंड द सोल्यूशन, ऐसा बोलेंगे। तो एक तो आप फोटो ले सकते हैं या फिर गैलरीज में चूज़ कर सकते हैं। फोटो मतलब आपके कैमरे के थ्रू, गैलरी मतलब आपके जो मोबाइल में स्टोर्ड फोटोज़ होता है ना, गैलरी होती है, तो उसके अंदर का फोटो भी आप भेज सकते हैं। तो यू कैन सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी। एक बार फोटो ले लिया हमने, आप क्लिक कर लो या फिर सेलेक्ट कर लो आपके फ़ोटो को, मतलब जिसके अंदर आपका वो पिक्चर, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन है, डाउट है, उसको सेलेक्ट कर लो या फिर क्लिक कर लो। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है इसके बाद, एंड दैट इज़ कि यू जस्ट हैव टू क्रॉप दी क्वेश्चन। आपका जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डाउट है उसको क्या करना है, आपको क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद आप सपोज लेटर से उसको सेंड कर दें। सेंड करने के बाद वो आपको पूछेगा कि सपोज लेटर से विच सब्जेक्ट इज़ दिस, कौन से सब्जेक्ट का है। तो अपना नेसेसरी सब्जेक्ट चूज़ करें, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें लिस्ट आएगा, तो आप उसको चूज़ करें। एक बार आपने वो चूज़ कर लिया तो वो क्या करेगा, सिस्टम बोलेगा कि आई एम लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, एंड इमीडिएटली अगर उसको मिलता है वो बोलेगा आई हैव अ सोल्यूशन। तो ये 3 to 4 सेकेंड्स में आपको आंसर दे देगा। मतलब विद इन 3 to 4 सेकंड्स आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 3 to 4 सेकंड्स के अंदर उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें, ठीक है। कितना ग्रेट है, आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं आस्क डाउट फीचर में। तो मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ क्या है। सबसे पहला, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब देयर इज़ नो लिमिट एज सच कि आप कितने क्वेश्चंस पूछोगे, कितने भी अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, आस्क डाउट एट एनी टाइम, आप कोई भी टाइम के ऊपर इसको पूछ सकते हैं डाउट। 24/7 ये सिस्टम अवेलेबल है, तो आप कभी भी इस डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, आपके इसके लिए आपका जो एक लेट्स से जो सोल्यूशन है वो आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इसका मिलता है। हाई क्वालिटी मतलब एक तो आपको इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज़, यू रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर द क्वेश्चंस, मतलब ऐसा नहीं होगा, मान लो आपने लिखा हुआ है सपोज आपका डाउट है व्हाट इज़ सपोज लेट्स से कोवेलेंट बॉन्ड, और वो आपको आंसर दे रहा है आयोनिक बॉन्ड का, ऐसा नहीं होगा। तो आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा, एग्जैक्ट, वेरी मच एग्जैक्ट आंसर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस, तो ये जो डेटाबेस है हमारा काफ़ी बड़ा है एंड सभी लैक्स ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप खाली भेज दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। गेट असिस्टेंस विथ होमवर्क, आपको होमवर्क के साथ असिस्टेंस मिल जाता है इसकी वजह से। मतलब आपका अगर सपोज मान लो कोई स्टडी में आपको कोई डाउट आता है और आपको होमवर्क करना है, तो होमवर्क में काफ़ी मदद हो सकती है। जो भी आपके डाउट्स हैं डायरेक्टली बस प्लेटफॉर्म पे सेंड कर दो और फिर प्लेटफॉर्म आपको मदद कर देगा इन योर होमवर्क ऑल्सो। तो ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है, लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें और अपने डाउट्स को पाइल अप ना होने दें और उसको सपोज लेटर से मतलब सॉल्व कर ले, रिजॉल्व कर ले। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है उसके फीचर्स क्या हैं वो बता दो। सबसे पहला, यू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। एक तो सबसे पहला, अब घर बैठे पढ़ सकते हो,
मतलब आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपने लगा दिया तो आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। सेकेंड फीचर इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू लेट्स से ऑल द कोर्सेज। सभी जितने कोर्सेज हैं सबको आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी कोर्स आपको सपोज लेटर से अनलिमिटेड एक्सेस उसका मिल जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, हर एक चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया दैट्स से ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सपोज लेटर से टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया सभी टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। मतलब एक तो अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स। तो टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जितने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं प्रॉपरली यही पढ़ा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है फिर। मतलब आप जो पढ़ोगे, जिससे पढ़ोगे वो प्रॉपर टीचर से पढ़ोगे। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको डाउट क्लियरेंस का मतलब आस्क डाउट फीचर तो है ही है, लेकिन हमारे इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। मतलब एवरी 4th पीरियड इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशंस। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन शुड बी डन, वो सब कुछ वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज हम लोग करते हैं, मतलब इसके अंदर पूरा डिटेल में सब कुछ एकदम करेक्ट प्रॉपर सब कुछ कंप्लीट किया जाता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टू बॉटम हर एक पॉइंट ठीक से कवर किया जाता है। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी होती है, तो आपको गाइड किया जाएगा सपोज लेट से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग। आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेक्चर्स का जो भी टीचर्स लेंगे एजुकेटर्स, उनके PDF आपको मिल जाएंगे। बाद में है प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब आपने जो पढ़ा है उसका सच में आपको कितना एसिमुलेट हुआ है वो चेक करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ भी होती है, मतलब जिसके अंदर एकदम लाइव आपका टेस्ट लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी चलती हैं। मतलब कैसा है कि स्कूल में कैसे रहते हैं, सभी बैच में बैठते हैं, सपोज एक ही क्लास में रहते हैं, वैसे ही कुछ बैच कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ विथ ऑल ऑफ दीज कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, जैसे कि डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है। बाद में वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ भी होती है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन तो वो तो रोज के रोज होते ही होते हैं। देन वी हैव वीकली मॉक टेस्ट सीरीज ऑल्सो। देन वी हैव लाइव क्विजेस होता है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन में कैसा है कि डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो आते रहता है। वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़, मतलब हफ्ते में एक बार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होती है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर बाद में है लाइव क्विजेस, तो आपको MCQ बेस्ड लाइव क्विजेस होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है 5 सब्जेक्ट के लिए होता है ये, दैट इज़ साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। एंड इसके अंदर कैसा है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये रोज़ क्विज़ होते रहता है। तो आपका कैसा है, एक तो कंपटीशन आपको समझ में आती है बाकी के बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग यू विल अंडरस्टैंड इज, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है आपसे, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ है। ये रोज़ ऐसे बहुत सारे क्विज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिक्वायरमेंट वहाँ पे सब टॉपिक वगैरह सब लिखा होता है। अगर किसी टाइम पे आप फ्री हो तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो इन क्विजेस में से। नेक्स्ट थिंग इज डेली MCQ एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। डेली बेसिस पे MCQ का टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज ये होता है, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये प्लस सब्सक्रिप्शन कितने प्राइस का होता है, तो देखो मतलब इसका प्लान कैसा है, कितने रुपए का रहता है वगैरह वगैरह। सो लेट अस डिस्कस दैट। तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, पहली चीज़ हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस एंड आइकॉनिक। अभी आप देख सकते हैं, मान लो अभी आप 9th में हो, तो 9th, 10th, 11th, 12th के लिए एक स्पेशल फीचर चल रहा है। 12 महीने का जो पैकेज है आपका वो मिलता है अराउंड लाइक 15,000 रुपये में। 1 महीने का मिलता है 3,000 रुपये का। तो देखो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर हाइयर प्लान। देखो अभी 1 महीना कितने को गिर रहा है, 3,000 रुपये को। 12 महीने के हिसाब से कितना होना चाहिए, 12 महीने के हिसाब से होना चाहिए 0 0 0 12 3 36, मतलब 36,000 होना चाहिए पूरे साल का। लेकिन 12 महीने मतलब 1 साल का फीस कितना बोला है, 15,000। देखो आधे से भी कम होता है। मतलब 1 महीने से एक्चुअली आपको अफोर्डेबल प्लान्स नहीं है 1 महीने वाले, उससे अच्छा है कि आप 12 महीने के लिए चले जाओ। 15,000 में ही आपको पूरा साल भर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भाई अनअकैडमी अच्छा है, मतलब सपोज लेट से आपके 11th 12th के लिए भी काम में आएगा,
तो आप 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का भी 36 या फिर 48 आप वैसा भी ले सकते हैं। 4 साल का एंटायर पैकेज 48 मंथ्स का 40,000 में आप वैसा भी कर सकते हैं। या आपके ऊपर है कि सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप कैसा लगाना चाहते हो, बट मिनिमम 12 के लिए जाओ ताकि आपका मतलब साल भर टेंशन नहीं रहेगा फिर आपको। सेम गोज़ फॉर 10th 11th 12th। अगर आप 10वीं में हैं तो उन आपके लिए वैसे ही पैकेजेस हैं सेम, आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। एंड मोर ओवर ये जितने मैंने प्राइसेस बोले इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के लिए क्या करना है, तो आपको यूज़ करना है द कोड AS Live10, AS Live10 मतलब अजिंक्य सोलंकी LIVE10। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना ऑफ मिल जाता है, 10% का ऑफ मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया है। तो ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, सही है, मतलब इतने सारे फीचर्स ये जो बोले, प्लस मतलब इतने फीचर्स वो भी कम दाम में, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ। नो प्लेटफॉर्म इज़ ऑफरिंग, तो ये प्लेटफॉर्म का बहुत ही लेट्स से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 15,000 में इतना अगर सब कुछ मिल रहा है फैसिलिटीज़, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील, यू शुड गो फॉर इट। अब नेक्स्ट थिंग है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक प्लस का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो, दिस इज़ एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। अब आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो हम लोग कैसा है, ज़्यादा हैंड्स ऑन लर्निंग पे इस पे फोकस रहेगा आइकॉनिक में। वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। तो आपको 360 डिग्री सपोर्ट है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या है, 360 डिग्री सपोर्ट है, मतलब हर चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहला है पर्सनल मेंटर, like you can get one-on-one guidance from top educators for all your concerns। टॉप एजुकेटर से one-on-one गाइडेंस आपको मिलता है, पर्सनल मेंटर रहता है आपका, मतलब पर्सनली आपके लिए स्पेशली एक मेंटर असाइन किया जाता है कि जो आपको गाइड करेगा। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सॉल्विंग, अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स हैं तो उसमें लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, जैसे कि सामने सामने, मतलब तुम पूछोगे क्लास के जैसे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जैसी होती हैं वैसे ही आप लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, आप पूछना उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट वीकली रिपोर्ट। वीकली रिपोर्ट मतलब ये सभी आइकॉनिक के फीचर्स हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया मेंटर का, सेकंड हो गया लाइव डाउट सॉल्विंग, थर्ड देख रहे हैं अभी, थर्ड है वीकली रिपोर्ट्स। मतलब यहाँ पर हफ्ते के कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आएंगे। तो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑफ क्लासेस अटेंडेड एंड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपने कौन सी क्लासेस अटेंड की, आपका परफॉर्मेंस कैसा है टेस्ट में, क्विजेस में, वो भी आपको कहाँ मिलेगा, थर्ड सपोलेट से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। तो देयर आर रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये जो आपको पर्सनल मेंटर असाइन हुआ है उससे आपके पेरेंट डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, वो दैट ऑल्सो कैन बी डिस्कस्ड। लेटर ऑन स्टडी प्लान, स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाता है, ये फिफ्थ फीचर है। स्टडी ट्रैकर प्लान एंड लेट्स से रिव्यू दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो ये ऐसी क्या है चीज़ है कि जो आपके रिव्यू को क्या करती है, आपके जो पढ़ाई है उसको क्या करती है, हाईलाइट करती है, आपका प्रोग्रेस कैसे है, पढ़ाई कैसे चल रही है वगैरह वगैरह। सो स्टडी प्लानर इज फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ एन एकेडमिक सब्सक्रिप्शन, दैट इज लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट सीरीज एंड देन द क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज एज पर द एग्जाम सिलेबस। तो आपको प्लस के तो सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी आपको क्या मिलेंगे, सपोज लेट्स से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। हाँ, तो इसका रेट्स देख लेते हैं कितने का है, प्राइस कैसा है, क्या है। तो देखो जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है अराउंड 28,000 है 12 महीने का। मानता हूँ कि सपोज लेट्स से इसके ऊपर अवेलेबल है क्या डिस्काउंट, यस। तो आप AS Live10 को इस्तेमाल कर सकते हैं, AS Live10, एंड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन 28,000। लेकिन फिर प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है, प्लस सपोज प्लस की 15,000 है, आइकॉनिक की 28,000 है, ऑलमोस्ट डबल है। ओके, तो ऐसा क्या है, तो आइकॉनिक में मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, आइकॉनिक में प्लस के फीचर तो सभी मिल ही रहे हैं, बट दीज एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। 360 डिग्री सपोर्ट जो हम लोग जिसको बोलते हैं 360 डिग्री सपोर्ट, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ आइकॉनिक में। अब आइकॉनिक के लिए आपको थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप दोनों में से एक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 15,000 में, देखो टीचिंग तो दोनों तरफ है, अगर आपको 15,000 ही सपोज लेट्स यू कैन अफोर्ड, तो यू 15,000 के लिए चाहिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फैसिलिटीज़ चाहिए जैसे ये है, तो यू कैन गो फॉर 28,000। आपके ऊपर है, इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई आइकॉनिक ही लेना है फिर प्लस से लेना है, दोनों में से जो भी आपसे बन पड़ता है यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इकोनॉमिक कैपेसिटी। अभी उसके ऊपर दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो जब आप अप्लाई करें
तो नीचे एक बटन होगा, डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप लिखना है ASLive10 ASLIVE10। तो अजिंक्य सोलंकी LIVE10 अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस चीज़ का यूज़ करें, राइट। अभी विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट दी जो न्यू बैचेस शुरू हुई हैं, ठीक है, जो कुछ नए बैचेस शुरू हुई हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तुमको दे देता हूँ। ओके, सो जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर। ओके, सो ये रही बैचेस। एक मैं वीडियो को साइड में करता हूँ, देखो। हाँ, तो ये नई फुल बैच, एक मास्टर बैच शुरू हुई है पूरे सिलेबस के लिए, एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो मेरी जो बैच फिलहाल चल रही है वो साइंस की बैच है, शाम को 5 to 6 बजे, ठीक है, 5 से लेकर 6 बजे तक शाम के ये क्लास चलेगी, कि जिसके अंदर फुल सिलेबस कवर किया जाएगा साइंस का, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो एंड PYQ एंड सैम्पल पेपर बैच भी एक चल रहा है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं साइंस ले रहा हूँ। तो आप साइंस के बैच को आप अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर PYQs एंड सैम्पल पेपर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पावर पैक बैच। ओके, तो पावर पैक बैच में सबको लेटेस्ट से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो पावर पैक बैच में आई एम कंप्लीटिंग पर्सनली केमिस्ट्री एंड सपोलेट से बायो, सपोलेट से जो फिजिक्स पार्ट है, तो फिजिक्स पार्ट सपोलेट से मैं ले रहा हूँ। लेकिन जो हमारी मास्टर बैच है, मास्टर बैच में कंप्लीट सिलेबस बैच, उसके अंदर साइंस कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे फिजिक्स भी दूसरे बैच में चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी प्लस कोर्सेस हैं ये, तो प्लस बैच में आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ द कोड ASLive10। नाउ बिफोर आई एंड अप माई सेशन, सपोलेट से डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल सकें, ठीक है। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, एंड आपको सभी जितने प्रैक्टिकल सेशंस हैं आई विल टीच अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।